गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है स्टोरेज क्लास। अब देखिए सी प्लस प्लस जो स्टोरेज क्लास होती है तो सबसे पहले हमारे पास ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए स्टोरेज क्लास वेरिएबल का स्कोप जो ऑटो क्लास है उसका स्कोप लाइफ टाइम कब तक होता है, लाइफ टाइम। स्टोरेज क्लास वेरिएबल को स्टोर करके रखा जाता है कहाँ पे, सीपीयू और में रजिस्टर में। कहाँ रखते हैं, सीपीयू रजिस्टर। ऑटो स्टोरेज क्लास को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, ऑटो कीवर्ड का। यह एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है। ये कैसा होता है, नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है। यह एक लोकल वेरिएबल, ये कैसा वेरिएबल, लोकल। इनकी विजिबिलिटी आपका स्कोप फंक्शंस के अंदर होता है, बाहर ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है। ऑटो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा की यूज करते हैं, ऑटो डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या, ऑप्शनल। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, हम आपको समझाते हैं कि ऑटो कीवर्ड क्या होता है। तो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं अपन, किसको ओपन करते हैं, सी प्लस प्लस। सोर्स फाइल लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, सोर्स फाइल्स हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक, एसटीडी इंट मैन, क्लियर। उसके बाद अपन यहाँ से इंट मैन, उसके बाद यहाँ पे हमने किया ऑटो ऑटो इंट ए, डिफाइन किया एक वेरिएबल। एक हमने डिफाइन किया ऑटो इंट बी, बी इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पे 5, कितना दे दिया 5। सी आउट वैल्यू वैल्यू इज ए, प्रिंट करा लिया हमने किसको, ए को, ए एंडल सी आउट वैल्यू इज बी, यहाँ पे प्रिंट करा लिया हमने किसको, बी को, एंडल किसको, प्रिंट एंडल रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, क्लियर। प्रोग्राम को हमने यहाँ से सेव किया, ठीक है। प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने ऑटो, क्या नाम दे दिया, ऑटो। अब देखिए प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, क्लियर, और प्रोग्राम के यहाँ से हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक की वैल्यू वैल्यू इस दे रही है 1, एक की वैल्यू दे रहा है 5, यानी इसकी वैल्यू क्या दे रहा है वो, गार्बेज, यानी एक की वैल्यू क्या दे रहा है, गार्बेज वैल्यू दे रहा है, क्लियर। तो ऑटो कीवर्ड आपका कैसा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल है। ये आपका कहाँ यूज होता है, सीपीयू के रजिस्टर्ड में स्टोर यूज होता है। इसको हम इसके बाहर यूज नहीं कर सकते, इसको हम ग्लोबली या मैन के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते, क्लियर। चलिए अब अपन दूसरी स्टोरेज क्लास देखते हैं। दूसरी स्टोरेज क्लास हमारे पास है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। देखिए स्टोरेज क्लास वेरिएबल का स्कोप लाइफ टाइम तय करता है। इसको भी स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, सीपीयू और रजिस्टर में। कहाँ रखा जाता है, सीपीयू और रजिस्टर में। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में एक्सटर्नल कीवर्ड किसका डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड का डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को वेरिएबल का स्कोप कैसा होता है, ग्लोबल। इसको और ग्लोबल वेरिएबल के कार्ड इस्तेमाल करने के लिए इसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ इसको डिफाइन करते हैं। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, जीरो, यानी इसकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अब देखिए इसको हम डिफाइन करके आपको यहाँ पे बताते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं, क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, अभी प्रोग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एक प्रोग्राम लिया, पूरा ही कॉपी कर लेते, ठीक है। और यहाँ से हमने यहाँ पे क्या किया, मैन फंक्शंस के अंदर है, कहाँ है मैन फंक्शन से आए, सबसे पहले टॉप पे। तो अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, कैसा वेरिएबल डिफाइन किया, इंट नम इक्वल टू जीरो, यानी इसको हमने कैसा बना दिया, ग्लोबल बना दिया। एक फंक्शन डिफाइन किया वाइड फंट, क्या डिफाइन किया, वाइड फंट ब्रैकेट, इसको हमने जीरो से डिफाइन कर दिया, किससे डिफाइन कर दिया, जीरो से। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सटर्न, कौन सा कीवर्ड लगा है, एक्सटर्न इंट, क्या लिया हमने, नम, सेम नाम वेरिएबल लिया नम, क्लियर।
उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट प्रिंट कराया, सी आउट प्रिंट वैल्यू ऑफ नम, ऑफ नम, वैल्यू इज ऑफ नम। और यहाँ पर हमने किसको प्रिंट करा लिया, नम को। एंडल, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एंडल। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फंट को कॉल किया, फंक्शन जो हमने फंट बनाया, FUNCT फंट। क्लियर। अब हम इस फंट की यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वाइड, वाइड इंट, वाइड सॉरी वाइड फंक्शन का नाम ब्रैकेट दे दिया हमने यहाँ पे, एक्सटर्न, एक्सटर्न इंट नम, क्या दे दिया, इंट नम। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सी आउट, सी आउट, हमने किसको, वैल्यू ऑफ नम, क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ नम, डबल कोट, तो यहाँ पे कर दिया वैल्यू ऑफ नम। यहाँ पे भी मैंने किसको प्रिंट करा, नम को। क्लियर। अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं, प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं इसको एक्सटर्न, कंपाइल। अब ये देखिए, ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, एरर बता रहा है कि इन फंक्शन वाइड एंड वाज नॉट डिक्लेयर, इसका हमने एंड वाज नॉट डिक्लेयर, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। यानी इसको हमने कहाँ डिफाइन किया, इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये क्या बता रहा है, एक्सटर्न, यानी हमें क्या बताएगा, एरर बताएगा। अगर हम फंक्शंस को कॉल करेंगे हमको क्या बताएगा, एरर। क्लियर। तो ये हमको क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। अगर हम ये, क्योंकि हम इस नाम से इसको डिफाइन कर चुके हैं, ग्लोबली इसको डिफाइन, वही नाम वेरिएबल नीचे दे रहे हैं। अगर हम इसको हटा दें, कंपाइल, क्या बोल रहा है कि इन फंक्शन वाइड, इन फंक्शन वाइड, इन फंक्शन वाइड, ठीक, वाइड, क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अब एक्सटेंड कीवर्ड नम, और यहाँ पे हमने एंडल, एंडल की प्रॉब्लम थी, सॉल्व कर ली अपन ने, प्रोग्राम को कंपाइल कराया और प्रोग्राम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रन कर दिया। दोनों की वैल्यू कितनी कितनी दे रहा है, 0 0, वैल्यू कितनी दे रहा है, 0 0। क्लियर। अगर हम यहाँ पे मान लो डिफाइन कर देते हैं कितना, 10, कितना डिफाइन कर देते हैं, कंपाइल, और यहाँ पर हमने दे दिया, देखिए सारी सब जगह वैल्यू कितनी होगी इसकी, 10 10 ऑटोमेटिक। यानी ये कौन सी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, टॉप वाले वेरिएबल को एक्सेस करना। हमने एक्सटर्न इंट किसको कर दिया, ऊपर वाले वेरिएबल को हम यहाँ से इसको यूज कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, ये हमारा कौन सा वेरिएबल कहलाता है, एक्सटर्न कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड कहलाता है, एक्सटर्न कीवर्ड कहलाता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज क्लास है, स्टोरेज क्लास वेरिएबल, इसका भी स्कोप होता है रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास किससे हम डिफाइन करते हैं इसको, रजिस्टर कीवर्ड से। किसको डिफाइन करते हैं, कीवर्ड रजिस्टर से इसको डिफाइन करते हैं। लोकल वेरिएबल के इस्तेमाल के कारण इसे प्रोग्राम फंक्शंस के अंदर ही डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया जाता है। इसको हम बाहर डिफाइन नहीं करते, एक्सटर्नल कीवर्ड को हम कहाँ डिफाइन करते हैं, बाहर। इसको हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। क्लियर। रजिस्टर स्टोरेज क्लास की मेमोरी की लिमिट होती है, अगर रजिस्टर मेमोरी खत्म हो जाती है तो वह सीपीयू की मेमोरी में स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं, सीपीयू की मेमोरी में। और रजिस्टर वेरिएबल का कोई भी एड्रेस कीवर्ड एड्रेस नहीं होता, रजिस्टर वेरिएबल्स का कोई एड्रेस नहीं होता। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है। अब देखिए इनको हम यूज करके आपको यहाँ से बताते हैं। क्लियर। तो अपन ने क्या किया, एक और ले लिया अपन ने। क्लियर। अब इसकी जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, रजिस्टर्ड कीवर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, ठीक है।
तो प्रोग्राम सेव, कंपाइल और इसका इसको एक्सेक्यूट। ये देखिए वैल्यू कितनी दे रहा है 1, यानी वैल्यू क्या दे रही है गार्बेज। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज कर देंगे तो कौन सी वैल्यू देगा हमारे पास, ये हमारा कौन सा कीवर्ड कहलाता है, रजिस्टर्ड कीवर्ड। क्लियर। अब हम बात करते हैं कौन से कीवर्ड की, स्टैटिक कीवर्ड। किसकी बात करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारे पास स्टैटिक। ठीक, स्टैटिक हमारे पास जो है स्टोरेज क्लास स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करता है। स्टैटिक कीवर्ड का स्कोप लोकल और ग्लोबल दोनों में होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी इसको हम कहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, लोकल भी डिफाइन कर सकते हैं और ग्लोबल डिफाइन। और अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन टाइम पे ये सिर्फ कितनी बार इनिशियलाइज होता है, सिर्फ 1 टाइम इनिशियलाइज होता है। कितनी बार इनिशियलाइज होता है, सिर्फ 1 टाइम इनिशियलाइज होता है। अब देखिए इसका प्रोग्राम से आपको मैं समझाता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं, किसको कैसे इसको बनाते हैं अपन। क्लियर। तो अपन यहाँ से ले लिया, एक और फाइल ले ली सेव। अब देखिए इसी में हम आपको मॉडिफाई करके बताएंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया अपन ने, एक क्या लिया फंक्शन वाइड ठीक। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया इंट नम, क्या किया इंट नम इक्वल टू 1 इक्वल टू नम सी आउट नम हैंडल नम प्लस प्लस। क्या कर दिया, नम को प्लस प्लस कर। उसके अंदर आए, यहाँ पर हमने लिया इंट आई फॉर, ठीक है, आई इक्वल टू 0 एक टाइम, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। आई को अपन ने क्या करा दिया, प्लस प्लस करा दिया। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, फंट को फंक्शन को कॉल कर लिया। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। अभी हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, अभी आपको क्लियर हो जाएगा स्टैटिक। ठीक, इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल कराया और इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या करा, रन करा दिया। देखिए वैल्यू हमें कितनी कितनी मिल रही इसकी, 1111 वैल्यू मिल रही। कितनी मिल रही, 11 मिल रही। अगर हम यहीं पे स्टैटिक कर दें, क्या कर दें, स्टैटिक कर दें, तो अब इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टैटिक। समझ लीजिए दोनों, स्टैटिक। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम देना चाहें दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी, 0। हम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेगा, 0 ले लेगा। एक इंक्रीमेंट 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, ऐसे चलेगा। और ये देखिए वैल्यू हमेशा आपको कैसी प्रिंट करके देगा, इंक्रीमेंट करके देगा। कंपाइल और रन। ये दोनों प्रोग्राम में क्या है अंतर, स्टैटिक कीवर्ड और इसमें कीवर्ड में। क्लियर। तो इस टाइप से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इनको पर काम कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को स्टैटिक स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप और अपने हिसाब से इसको हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं ये हमारे ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर और स्टैटिक। ये चारों हमारे क्लास स्टोरेज स्पेसिफायर भी बोलते हैं, या क्लास, जैसे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि क्लास स्टोरेज स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, तो आप इनको ऐसे भी बता सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो आप इन लोग इन पे काम कर लीजिए, फिर अगर कोई इश्यूज़ हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।